अब सियासत की खबरों का रुख करते हैं। आज दूसरी बार उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई। जो 9 एमपीज बचे थे उनमें से 6 ने बगावत कर दी। अब 9 में से सिर्फ 3 सांसद उद्धव के साथ बचे हैं। आज अरविंद सावंत ने शिवसेना यूबीटी के सांसदों की मीटिंग बुलाई थी, विप जारी किया था, डराया था, लेकिन इस मीटिंग में सिर्फ अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे यानी 3 लोकसभा सांसद पहुंचे। 15 मिनट तक बाकी 6 सांसदों का इंतजार किया गया और उसके बाद अनिल देसाई ने उद्धव ठाकरे से बात की। फिर संजय दीना पाटिल, संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, ओमराजे निंबालकर और भाऊ साहेब वाकचौरे को नोटिस जारी करने की औपचारिकता पूरी की गई। हालांकि अरविंद सावंत और संजय राउत जानते हैं इस नोटिस से होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि उद्धव की पार्टी के 6 एमपीज लोकसभा स्पीकर को लिखकर दे चुके हैं कि उन्होंने एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होने का निर्णय किया है। इसलिए उनकी सीटिंग का अरेंजमेंट लोकसभा में अलग से किया जाए। लेकिन अरविंद सावंत ने यह भी कहा कि पार्टी के एमपीज ने स्पीकर को कोई चिट्ठी दी है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो सांसदों के जवाब का इंतजार करेंगे। अगर 7 दिन में जवाब नहीं मिला तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अरविंद सावंत ने आज जिस तरह से अपना आपा खोया, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे साफ हो गया उन्हें मालूम है अब वो अकेले पड़ चुके हैं। 9 में से 6 सांसद उनका साथ छोड़ चुके हैं। हमने उनको आज नोटिस जारी कर दी है। वो जो शोकॉज नोटिस जिसे कहते हैं वो जारी करे है। उस नोटिस के बाद में मिलते ही उनको 7 दिन के अंदर हमें उनको उत्तर देना है। अगर जवाब नहीं आए तो कानूनन कार्रवाई होगी। बगावत के सांसदों ने ये तय किया है कि कांग्रेस में विलीन होने की शंका थी हमें। ये सबसे इतने कमीने लोग हमने जिंदगी में नहीं देखे। अपनी माँ के साथ प्रताड़ना करने वाले लोग हैं। इतने कमीने लोग हैं वो। अपनी माँ के साथ प्रताड़ना कर रहे हो यार। अभी मुझे लगता है मुझे भी संजय राउत साहब के जैसे कमीना तो अच्छा है, ठीक, उससे ज्यादा और गिरे हुए हो। गंदी नाली के कीड़े, जो कोई इस तरह से बात करता है वो तो गंदी नाली का कीड़ा होगा। अरविंद सावंत तो भी थोड़ा सा मैं कहूँगा संभल कर बोले, 1-2 अपशब्द कहे, 1-2 गालियां दी, लेकिन संजय राउत ने तो सारी हदें पार कर दी। उन्होंने कल भी पार्टी छोड़ने वाले सांसदों को भद्दी गालियां दी थी। आज उनसे पूछा गया ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा फिर से रिकॉर्ड कर लो, मैं सामना का संपादक हूं, मुझे भाषा के मर्यादा मालूम है। और इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों के लिए 1 बार नहीं 5-5 बार वही गालियां दोहराई, ऐसी गालियां जो हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। आत्ताच अनेक ठिकाणी सिक्युरिटी वाढवली गेली, आंदोलन होत आहेत, विरोध आहेत, ते ठेवायचंय, आंदोलन होतात। ते शब्द काढायचा नाही। एक डर हिंमत असलं या ना मतदारसंघात शौर्य पदक मिळवून आले अशा तऱ्हेने फिरतील बोले का। संजय राउत कहने तो अखबार के संपादक हैं, भाषा का संयम जानना चाहिए, लेकिन जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी बौखलाहट का नतीजा है। अब तक तो बड़े मैनेजर बने हुए थे, उद्धव ठाकरे के बजाय खुद ही पार्टी के सारे काम देख रहे थे, लेकिन सारा मैनेजमेंट फेल हो गया तो गाली गलौज पर उतर आए। आज तो संजय राउत बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल थे। पहले अपनी पार्टी के सांसदों को गालियां दी, इसके बाद धमकी दी, कहा कि पार्टी छोड़ने वाले सांसद क्षेत्र में निकल कर दिखाएं। अब शिवसेना ऑपरेशन तुड़वा चलाएगी, बागी सांसदों की तुड़ाई होगी। और इसके बाद संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को कोसा। संजय राउत ने कहा कि जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन भी जिम्मेदार हैं। जहां जहां ये लोग चुनाव क्षेत्र से आए हैं वहां के लोग सड़क पर उतरे हैं। इतने आसान नहीं है इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी, और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोगों ने उनको घर में रहना मुश्किल होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए
वो अगर जाएंगे तो वहाँ भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा, फौज। सर कोर्ट का भी रुख करेंगे? तो देखेंगे, कोर्ट चार साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं है। सर जिस दिन उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जियां उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग। संजय राउत ने धमकी दी। इसके बाद उद्धव का साथ छोड़ने वाले सांसदों के खिलाफ उनके क्षेत्र में छोटे मोटे प्रदर्शन हुए, धमकी भरे पोस्टर लगाए गए। अब तक ये सारे सांसद पब्लिक के सामने नहीं आए हैं, न किसी को ये पता है कि वो कहाँ हैं और न उनका कोई बयान आया है। लेकिन एमपीज की सुरक्षा को खतरा है, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार ने शिवसेना के 6 सांसदों की सुरक्षा बढ़ा दी है। थ्रेट इनपुट के बाद महाराष्ट्र के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने 6 सांसदों की सिक्योरिटी बढ़ाने के निर्देश जारी किए। अब इन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलेगी। वाई कैटेगरी की सुरक्षा में कुल 8 सिक्योरिटी पर्सनल मिलते हैं, जिसमें 1 या 2 कमांडो और बाकी पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। ये बात भी संजय राउत को चुभ गई। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अपने पार्टियों को गालियां देते हुए ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जिसे सभ्य समाज में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। संजय राउत ने कहा कि बागी सांसदों को मिली सिक्योरिटी ऑपरेशन तुड़वा का इफेक्ट है। संजय राउत के ऑपरेशन तुड़वा का मतलब है इन बागी सांसदों को पीटना, उनके हाथ पैर तोड़ना। आज संजय राउत दिन भर गाली गलौज करते रहे, लेकिन पार्टी के टूट पर न तो उद्धव कुछ बोले, न आदित्य ठाकरे का कोई बयान आया। कल शिवसेना का फाउंडेशन डे है। इस मौके पर षणमुखानंद हॉल में पार्टी का कार्यक्रम होने वाला है। हो सकता है इस कार्यक्रम में वो इस मुद्दे पर कुछ बोलें, अपनी आगे की रणनीति बताएं। इस पूरे मामले में बीजेपी बिल्कुल खामोश है। एकनाथ शिंदे भी नहीं बोले, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संजय राउत जैसे लोगों को सौंप दी है। खुद कभी सांसदों और विधायकों से मिलते नहीं, इसीलिए कोई कब तक संजय राउत की गालियां बर्दाश्त करेगा। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि जो नेता जनता के लिए काम करना चाहते हैं वो उद्धव के साथ नहीं रहना चाहते। अब सारे लोग शिंदे के साथ आएंगे, क्योंकि बाला साहब के विचारों को शिंदे ही आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता चला है कि उभाटा जैसे पार्टियों में उनके जो नेतृत्व है लोगों से नहीं मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, एमपी से नहीं मिलते हैं, एमएलए से नहीं मिलते हैं। और दूसरी तरफ से जिस प्रकार से उनके पार्टी के नेता अपने खुद के पार्टी के एमपीज को गालियां देते हैं, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि वे हमारे साथ हैं, वे अच्छे लोग हैं, जिनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। आप संजय राउत की बात कर रहे हैं? 100%। तो ऐसे लोगों में किसको विश्वास होगा? कोई एक सांसद होगा जिनको जनता ने चुनकर पार्लियामेंट भेजा है, वो ऐसे लोगों के साथ क्यों काम करना चाहिए? मैं मानता हूं कि लोगों को शिंदे साहब के नेतृत्व में काम करना है। लोगों को पता है कि शिंदे साहब महाराष्ट्र की जनता के लिए काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात अवेलेबल रहते हैं। और यदि लोगों को ऐसे नेतृत्व की चाहते हैं तो शिवसेना में 100% आकर काम करेंगे। संजय राउत अपने एमपीज को गालियां देते रहे, और गालियां भी ऐसी ऐसी जो हम आपको सुनवा नहीं सकते। अरविंद सावंत चिट्ठियां लिखते रहे, चिट्ठियां ऐसी जिनका कोई मतलब नहीं है। उद्धव ठाकरे मीटिंग बुलाते रहे, मीटिंग ऐसी जिसमें ज्यादातर एमपीज आए ही नहीं। पहले एमपीज को प्यार से पुकारा, फिर गंदी गालियां दी, फिर 15 करोड़ लेने का इल्जाम लगाया और फिर धमकी दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 9 में से 6 चले गए, 7वां कब फरार हो जाएगा इसके पूरे आसार हैं। कल शिवसेना का स्थापना दिवस है। सब डरे बैठे हैं कहीं एमएलए भी न खिसक जाएं। लगता है कि इन सब ने शिंदे वाले विभाजन से कुछ नहीं सीखा। ये सब जानते हैं इस बर्बादी के लिए कौन सा बयान बहादुर जिम्मेदार है।